कर रहा है कि जंगल के सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर चले जाएं और इस जंगल के सारे फल और अनाज हम दोनों मिलकर खाएं। हाँ गौरी, अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। कालू जी, मैं अपनी माँ के पास जाती हूँ। मेरी माँ का दिमाग बहुत तेज चलता है। उनके पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। वही है अब जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकती हैं। बात तो ठीक है गौरी, तुम्हारी माँ जी सब कुछ कर सकती हैं। तुम अभी अपनी माँ के पास जाओ। फिर गौरी कभी उड़ती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ जी, मैं और कालू चाहते हैं कि जंगल के सभी पक्षी हमारा जंगल छोड़कर चले जाएं। इसलिए माँ जी, मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ। अरे गौरी बेटी, क्या तू चाहती है कि जंगल के सारे फल और अनाज तुम दोनों अकेले ही खाओ? हाँ माँ, ऐसा ही सोच रहे हैं हम। गौरी बेटी, जाकर जंगल के सभी पक्षियों को ये बता दो कि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये सुनकर जंगल के सारे पक्षी डर के मारे वहाँ से भाग जाएंगे। फिर सारा जंगल तुम दोनों का होगा और तुम दोनों ही पूरे जंगल पर राज करोगे। माँ, मेरी प्यारी माँ, तुमने तो बहुत कमाल का आइडिया दिया है। ऐसे किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। गौरी कवि वापस जाती है। जाते हुए रास्ते में गौरी कवि को रानू चिड़िया मिलती है। गौरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया बहन, समय नहीं है, जल्दी करो। गौरी बहन, क्या क्या जल्दी करूँ मैं? कुछ तो बताओ। चिड़िया, हमारे जंगल की ओर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। इसलिए जंगल के सभी पक्षियों को बता दो कि ये जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित जंगल में चले जाएं। गौरी कवि की बात सुनकर रानू चिड़िया डर जाती है। क्या गौरी, तूफान तूफान आ रहा है? फिर तो हम सबको यहाँ से जाना होगा। मैं जाकर अभी कबूतर को बताती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। गौरी कवि अपने घर जाती है। कालू जी, मेरी माँ ने एक ऐसा उपाय बताया है कि शाम होने से पहले पहले जंगल के सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर गौरी कवि कालू कव्वे को अपनी माँ का उपाय बताती है। दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। हा 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 हा। गौरी, तुम मिट्ठू के पास जाओ और मैं बुलबुल के पास जाता हूँ। हम उनको भी ये खबर सुना देते हैं। फिर गौरी कवि मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मेरे भाई मिठू, जल्दी से ये जंगल छोड़ने की तैयारी कर लो। क्यों गौरी, इस जंगल में क्या होने वाला है? क्या कोई शिकारी आने वाला है? नहीं मिट्टू, कल जंगल में बहुत तेज तूफान आने वाला है। साथ में तेज बारिश भी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने वाली हैं। अगर जान प्यारी है तो अपने परिवार को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। ठीक है, मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बहन वाले जंगल में चला जाता हूँ। मैं तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे तूफान और तेज बारिश से बहुत डर लगता है। मिट्टू तोता ऐसे शोर मचाता हुआ वहाँ से चला जाता है। कबूतर भैया हौसला रखें, जब तूफान रुकेगा तो हम सब वापिस आ जाएंगे। कबूतर तो तूफान की खबर सुनकर रोए ही जा रहा था। चिड़िया बहन, मैंने बहुत मेहनत से अपना नया घर बनाया था। मेरे लिए अपना घर छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है। कबूतर भैया, अगर जिंदा रहे तो घर दोबारा भी बन जाएगा। आप मेरी बात मान लें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। फिर रानू चिड़िया अपने घर जाती है और अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया और कुकू, अपना सामान इकट्ठा करो, हमें आज शाम ही ये जंगल छोड़कर जाना होगा। मगर मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? गुड़िया बेटी, इस जंगल में तूफान आने वाला है। गंदा गंदा है ये तूफान। कई बार हमें इस तूफान के कारण अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? गुड़िया और कुकू, तुम चिंता नहीं करो, हम कुछ दिनों के लिए आपकी नानू के पास चले जाएंगे और फिर जैसे ही तूफान रुकेगा हम वापिस आ जाएंगे। नानू का सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया अपना सामान इकट्ठा करती है। वो बच्चों को साथ लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है। मिठू तोता और हरियाली तोती भी अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर वो जंगल छोड़कर जा रहे थे। जाते जाते रानू चिड़िया कौवों को एक पेड़ पर देखकर उनके पास जाती है। गौरी और कालू, तुम कहाँ जा रहे हो ये जंगल छोड़कर? चिड़िया, मैं और कालू आज शाम मेरी माँ वाले जंगल में चले जाएंगे। जल्दी करो चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा न हो कि तूफान आ जाए और तूफान में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे मर न जाएं। कालू, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर और उसकी पत्नी भी वो जंगल छोड़कर वहाँ से जा रहे थे।
दूसरी ओर बुलबुल भी अपने तिनकों का घोंसला उठाकर वो जंगल छोड़कर जा रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी जगह सुरक्षित जगह पर जाने के लिए उड़ रहे थे। शाम होने से पहले जंगल खाली हो जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल में अकेले रह गए थे। वो एक पेड़ से मीठे मीठे फल खा रहे थे। कालू जी, अब ये मीठे फल मेरे और तुम्हारे हैं। कोई दूसरा पक्षी नहीं है। पूरे जंगल पर अब हमारा राज है। हाँ गोरी, अब हमें दाना पानी लेने कहीं दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। वो कौवे जी भरकर फल खाते हैं और अपने घर जाकर सो जाते हैं। रात हो जाती है। रानू चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अच्छा किया बेटी कि तुम यहाँ चली आई। यहाँ तूफान का कोई डर नहीं है। चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मुझे ये समझ नहीं आई कि उन कौवों को कैसे पता चला कि हमारे जंगल में तूफान आने वाला है। गुड़िया बेटी, हो सकता है कि कौवों को किसी मौसम के पक्षी ने सूचना दी हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी और कालू तो मजे मजे से मीठे फल खाते हैं। मैं काला कौवा हूँ, कोई भी मुझ जैसा नहीं। मैं हूँ काली कौवी, शैतान काली कौवी, कोई मुझ जैसा नहीं। कालू जी, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। वो है ना मोटी चोंच वाला मिट्ठू, हर समय मीठे फल के लिए मुझसे लड़ाई करता रहता था। गोरी, अब कोई नहीं है जो हमसे लड़ाई करेगा। रात हो जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ तेज तूफानी हवाएं भी चलने लगती हैं। कौवों का घर तो हवा से झूल रहा था। उनका घर तेज हवा में एक तिनके की तरह उड़ता है, नीचे आकर धड़ाम से गिरता है और टूट जाता है। कौवे बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर आते हैं। कालू पति जी, तूफान तो सच में आ गया है। अब हम क्या करेंगे? गोरी, हमने तो पक्षियों से झूठ बोला था, मगर क्या पता था कि तूफान सच में आ जाएगा। वो पक्षी बच गए जो जंगल छोड़कर चले गए और हम दोनों तूफान में फंस गए हैं। तेज हवा कालू कौवे को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। कालू कौवा कांटेदार पेड़ से टकराकर झाड़ियों में फंस जाता है। गोरी कौवी भी तेज हवा के कारण उड़ते हुए एक झाड़ी में फंस जाती है और वो रोने लग जाती है। कालू, मेरे कालू पति जी, तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो। गोरी, मैं यहाँ हूँ। मेरा पंख टूट गया है, अब मैं उड़ नहीं सकता। हमें झूठ बोलने की बहुत बड़ी सजा मिली है। कालू, अगर कोई दूसरा पक्षी होता तो वो जरूर हमारी मदद करता, मगर अब हम किसी को अपनी मदद के लिए पुकार भी नहीं सकते। फिर तेज बारिश और तेज हवा उन दोनों कौवों की जान ले लेती है। वो दोनों कौवे बारिश के पानी में भीग भीग कर मर जाते हैं। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर में बैठी रानू चिड़िया और मीनू मौसी आपस में बातें कर रही थी। मीनू मौसी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, अब इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानू, लगातार बारिश से जंगल के सभी पक्षी बहुत चिंतित हैं। मीनू मौसी, आप गुड़िया के पास बैठे, मैं दाना लेकर आती हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया बारिश में उड़ती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया की नजर एक कबूतर के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में भीग रहा था। अरे, ये कबूतर का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि रानू की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ एक कौवा बैठा था। ये कौवा तो हमारे जंगल का नहीं लगता, ये तो किसी और जंगल का मालूम होता है। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए कौवे के पास पहुँची। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को जानती हूँ, तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। तुम ठीक कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं तो इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बस बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है कौवे। इतना कहते हुए रानू चिड़िया कबूतर के बच्चे के पास जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी मम्मा कहाँ है और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है। मैं बारिश में खेल रहा था।
खेलते खेलते यहाँ आ गया। अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। गोलू बेटा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। आंटी, मेरी मम्मा मुझे मना कर रही थी, मगर मैंने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी। बेटा, तुम्हें अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया गोलू को साथ लेकर जाती है कि तभी गोलू की मम्मा गोलू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। गोलू अपनी मम्मा को देखकर फौरन से लिपट जाता है। गोलू बेटा, तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मम्मा, मैं आपकी हमेशा बात मानूंगा। बेटा, अब आप अपनी मम्मा के साथ चले जाओ और जब तक बारिश नहीं रुकती बाहर खेलने नहीं जाना। गोलू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है और रानू चिड़िया वापस अपने घर में आती है। रानू चिड़िया मीनू मौसी को सारी घटना बताती है। रानू की बात सुनकर मीनू मौसी सोच में पड़ गई। क्या हुआ मीनू मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गईं? वो काला कौवा कहीं उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने का तो नहीं सोच रहा था ना? नहीं नहीं मौसी, वो तो कौवा खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश रुक गई। रानू चिड़िया बैठी धूप का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ हरियाली तोती आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानू चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ एक कबूतरी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अरे कौन सी कबूतरी? पता नहीं रानो, उस कबूतरी का कहना है कि उसका बेटा कल रात से लापता है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया हरियाली तोती के साथ तुरंत वहाँ से चली गई। रानू ने देखा कि वो कबूतरी तो गोलू की माँ थी। क्या हुआ बहन, आप रो क्यों रही हो? कल रात मैं अपने गोलू को घर ले आई थी, मगर सुबह जब मेरी आँख खुली तो गोलू घर पर नहीं था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर मुझे वो कहीं नहीं मिला। लूसी बहन, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोलू को पूरे जंगल में ढूंढने लगी। तभी रानू चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ी, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रानू चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास गई। क्या तुमने कबूतर के बच्चे को देखा है? वही कबूतर का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। नहीं नहीं, मैंने किसी कबूतर के बच्चे को नहीं देखा। अच्छा, वैसे तुम तो कह रहे थे कि बारिश रुकने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस जंगल की महारानी हो और इस जंगल पर तुम्हारा ही अधिकार चलता हो। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रानू चिड़िया अपने मन ही मन में सोचती है, मुझे तो इस कौवे पर ही शक हो रहा है। मुझे जंगल की महारानी को इसकी शिकायत लगानी होगी। रानू चिड़िया जंगल की महारानी चील के पास चली गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे कर लें, ऐसे हमें इनाम भी मिल जाएगा। लेकिन भैया, अगर महाराज को पता चल गया तो वो हमें सजा देंगे। बंटी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। फिर वो दोनों पानी लेकर महाराज के महल पहुँचे। जब शहजादे को वो पानी दिया तो उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे का वैसे ही बीमार रहा। वो दोनों थर थर कांपने लगे क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया था। फिर महाराज ने गुस्से में आकर उन्हें कैद करने का हुक्म दिया। जब ये बात रानू चिड़िया को पता चलती है तो वो बहुत उदास हो जाती